कर जोरी स्तुति तोरी कही विद करहूँ अनंता गुण ज्ञान हमारा वेद पुराण। जैसे ही स्तुति वंदना की प्रवन करो रुको रुको रुको, ये स्तुति गान सुनते सुनते अब ये कान पक गए हैं, ये स्तुति वंदना सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो मैया बोली तो क्यों आए हो? का लाड़ भरी दुलार भरी प्यार भरी फटकार खाने के लिए आए। तो कौशल्या मैया बोली तो आपको बेटा बन के आना चाहिए था, आप तो पिता बन करके आए हो। ये 14 हाथ का कहीं बेटा होता है? शंख चक्र गदा पद्म। पहले अगर आपको लाड़ प्यार दुलार फटकार पाना है तो पुत्र बन जाइए, बेटा बन जाइए। कब बेटा बने तो है लेकिन बनना नहीं आता, आप मुझे बना दो। तो मैंने कहा पहले कद छोटा करो, तो प्रभु छोटे हो गए। देखो देखो मैया मैं बेटा बने। मैंने कहा ये जो शंख चक्र हाथ में ले रखे हैं 4-4 हाथ, इनको हटाओ, 2 हाथ रखिए, अन्यथा तुम्हारी नहीं हमारी हंसी होएंगी कि यशोदा के लाला भयो जाके 4 हाथ है। तो भगवान ने 2 हाथ कम कर दिए। देखो देखो मैं बेटा बन गया। माने कहा अभी ये वस्त्र जो पहन रखे हैं ना, बच्चा जो होता है ना वो नंगा होता है, ये वस्त्र उतारिए। तो आज प्रभु ने वस्त्र उतार दिए। माता पुन बोले सोमत डोले सजहु तात यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला दुख परम अनूपा। माता पुन बोले सोमत डोले सजहु तात यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला दुख परम किए सुलीला। कब में बेटा मानेगा, अभी कहां बन गए? बभूवा प्रकटे संसारी बालक बनो। प्रभु साधारण बालक बन गए। देखो मैं बन गया, मानेगा अभी नहीं बने, रोना प्रारंभ करो। प्रभु बोले मां कितना मैं दिव्य मंगल में कार्य करने जा रहा हूं तो अमंगल, इसमें अमंगलकारी घटना मेरे से करवा रही है, का अमंगलकारी काम करवा रही है। रोना धोना छींकना मां टोकना ये अपशगुन माना जाता है। यात्रा में 3 अपशगुन होते हैं, छींकना टोकना और रोना। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना तो जन्म लेते ही बच्चा छींकता और छींकने के बाद में बच्चा रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं, आय हाय बीमार है, गूंगा है, बहरा है, टोका जाता है। जैसे ही जन्म लेता है बेटा या बेटी जन्म लेती है ना तो दौड़ करके दादी आती है, तो बाहर सब लोग बैठे रहते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल में नर्स बताया है, हॉस्पिटल में काम कुछ करो ना है चाहे तो फिर पेट ही फटे है। थोड़े थोड़े काम करो, मेहनत करो थोड़ी। देखा है कभी भट्टे पर काम करने वाले का कभी पेट फटता है? कभी सुना है कि किसी बिहारिन का पेट फटा? सुना है कभी? मजदूरी करती है, कभी उसके बच्चे को निमोनिया हुई, पूछा है? मिट्टी में खेलता रहता है। हद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट समझते? थोड़ा इसको थोड़ा मेहनत करो, पसीना बहाओ। यहाँ भी बहुत सी माताएं बैठी हैं, पूछो ये बैठी है भाई परिचिता ने बताएंगे। कभी किसी माँ के साथ में ऐसा हुआ लेकिन नहीं बहुएं, हम दो हमारे दो। अब जब काम करोगे नहीं तो 2 ही होंगे।
बुरा जरूर लग रहा होगा, थोड़ा काम करिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए, ये शरीर पिघले तो कम से कम पेट फटने से तो बचे। तो तीनों अपशगुन माने जाते हैं। माता पुन बोली सोमति डोले तजहुता दे रूपा की जैसी सुलीला ति प्रियशीला बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा ये चरित जो गावै हरि पद पावै न परे सुनो वचन सुजाना रोदन ठाना माने को रोइए तो प्रभु रोए नहीं, रोदन ठान दिया, हटसी मानो ठान लियो, रोके रह गए। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। और जैसे ही फिर तो मारा, फिर क्या हुआ? अवध में छाई खुशी की वेला अवध में छाई खुशी की बेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है। अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। अवध में छाई खुशी की बेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। दशरथ जी को बधाई होवे, 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 कौशल्या को बधाई होवे, कौशल्या को बधाई होवे, कौशल्या को बधाई होवे, कौशल्या को बधाई होवे। हो आया, हो आया, हो आया, चारों तरफ से रेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला। अवध में बटती आज मिठाई, घर घर बटती आज मिठाई, घर घर बटते आज मिठाई, घर घर बटती आज मिठाई, आज मिठाई,
आज मिठाई सारे नगर में खुशियाँ ही छाई, सारे नगर में खुशियाँ ही छाई, खुशियाँ ही छाई, खुशियाँ ही छाई, खुशियाँ ही छाई। वो नाचे, हाँ नाचे 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 नाचे, वो नाचे नाचे गुरु और चेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला, अवध में छाई खुशी की बेला, अवध में छाई खुशी की बेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवध में अवध में अवध में अवध में छाई खुशी की मेला लगा है, अवधपुरी में मेला लगा है, अवधपुरी अवध में। बोले चारों भैयाओं की, बोले अवध धाम की, बोले भागवत भगवान के। अवधपुरी से मधुपुरी की तरफ चलते हैं तो इधर अथाता सुयताम राजन बंस सोमस पावना यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तया। इस परम पावन वंश चंद्रमा के में प्रभु का प्राकट हुआ। चंद्रमा के बेटा बुध और बुध के पुरूरवा, इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। 6 बेटा हुआ, आयु, सतायु, सत्यायु, रय और विजय जय। आगे चल करके एक राजा नहुस हुए, इनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयत, व्यति और कृति। यति तो यति हो गए, अयाति के 2 विवाह हुए, एक देवयानी के साथ में जो गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी है, और दूसरा विवाह शर्मिष्ठा के साथ में जो बृहस्पति की बेटी है। देवयानी से 2 बेटा हुए, यदुम चातर्वसुम चैव देवयानी विजायतः। यदु और तर्वसु, यदु से यदुवंश चला, और इसी यदुवंश में एक देवमीड़ नाम के राजा हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 बेटा हुए, जिनका अर्जन पर्जन नाम पड़ा, जो गोकुल में आकर के बसे। इन 2 भाइयों के यहाँ, एक के यहाँ 5 बेटा हुए, एक के यहाँ 4 बेटा हुए, कुल मिलाकर के कितने हुए? 9 बेटा। तो ये नवनंद कहलाए। और एक पत्नी से एक बेटा, जिनका नाम सूर्य है, जो बटेश्वर में बसे। और इनके यहां वसुदेव नाम का बेटा हुआ।
और भी रोहिणी भद्रा मदरा रोचनाइला देव की प्रमुखा से पत्न्यानक दुंदुभे और भी रोहिणी भद्रा मदरा रोचना इला देवी की प्रमुख है। दुंदुभे नाम है वसुदेव जी का। जब ये जन्म लेकर के आए तो देवताओं ने दुंद भी बजा करके पुष्पों की बरसात की, क्योंकि इनके यहाँ मेरे प्रभु आएंगे। देवकी के जब 6 बेटा हो गए तब एक बेटा रोहिणी के हुआ। 7वां देवकी का बलराम, पहला रोहिणी का बलराम। बलराम और भाई थे, अन्न और बलराम जी के भाई थे। बल गद सारण द्रुमद विपुल ध्रुव आदि बलराम जी के ये रोहिणी के बेटा थे। और काकी 2 बलराम के एक ही हैं, काकी है तो एक ही। ये पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में आए। 8वें में मेरे प्रभु आए, 9वीं एक कन्या आई सुभद्रा, परीक्षित जो तुम्हारी दादी मां है। प्रभु जन्म लेकर के मथुरा में आए और मथुरा से तुरंत गोकुल आ गए। 4.5 वर्ष के आसपास गोकुल में रहे और वृंदावन आ गए। 6.5 वर्ष के आसपास वृंदावन में रहे। मथुरा आ गए। 14.5 वर्ष के आसपास मथुरा में रहे। द्वारका आ गए 25 वर्ष की अवस्था में। और 100 वर्ष के आसपास मेरे प्रभु द्वारका में रहे। 125 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को मेरे प्रभु ने छोड़ा और महाप्रकाश बन करके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। काकी हो गई कृष्ण कथा की? हाँ हो गई कृष्ण कथा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां जो वंशानां चरित्रं परमाद्भुतम्। चंद्रवंश के सूर्यवंश के राजाओं की बात आई तो लंबी चौड़ी सुनाई, मेरे प्रभु की बात आई तो चटपट कर दी। यदुष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्यमा तत्रासेनपतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशया। मैं जानना चाहता हूं यदुष्य धर्मशीलस्य, धर्मात्मा यदु के वंश में मेरे प्रभु अपने अंशजों के साथ में कैसे पधारे। सुखदेव जी बोले 4था दिन चल रहा है, कछु खायो पियो ना है, तुम कछु खाए पी ले। कहा आपके मुख रूपी चंद्रमा से भगवान की कथा रूपी अमृत का झरना झर रहा है, बस इसी को पान करने दो। ये भूख प्यास के पीछे मुझे मत भगाओ। जिसने मुझे श्रापित कर दिया मुझे इसके पीछे अब नहीं भागना है, बस भगवान की कथा सुनाओ। तो सुनाने लगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन मेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मेरा। जब जब तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। द्वापर के अंत में जब पृथ्वी पर पाप का बोझ ज्यादा बढ़ा तो देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा बाबा के पास में पृथ्वी गाय का रूप बना करके गई।
ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो भगवान की वाणी ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा आप सभी लोग जाओ ब्रज में, भगवान शीघ्र ब्रजमंडल में आने वाले हैं। वसुदेव के यहां वसुदेव की पत्नी के गर्भ से, तो जब तक देवता जब ब्रज में जब तक लौट करके आए ना, तब तक ब्रज में वैकेंसी फुल हो गई। देवता भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए, तब तक वैकेंसी फुल हो गई। वो कैसे? ये जो वृंदावन है, भगवान का गोलोक धाम वृंदावन बन के आया। गोलोक धाम में एक बार रासलीला का समय था और कन्हैया रासलीला से अलग हो गया। वो ब्रिजा सखी के घर पहुंच गया और ब्रिजा से हंस हंस के बतराने लगा। दरवाजे पे श्रीदामा को बैठा दिया। राधा रानी ने जब गोपियों को भेजा तो झूठ बोल दिया श्रीदामा ने, यहाँ कन्हैया नहीं है। और जब राधा रानी सुता गई तो उनको भी झूठ बोल करके लौटाने लगा, लेकिन राधा रानी नहीं लौटी। अंदर गई तो देखा कन्हैया बैठा हुआ है। कुपित हो गई राधा रानी। सोचो गोलोक धाम में राधा रानी को क्रोध आया। क्यों आया? कि प्रभु एक लीला करने के लिए जा रहे हैं। तो कुपित होकर के श्रीदामा को शंखचूड़ नाम राक्षस होने का श्राप दिया। जा तू राक्षस हो जा, तूने झूठ बोला है यहाँ पर। तो वही श्रीदामा शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। ब्रिजा नाम की सखी जमुना बनी। श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया कि मेरा भी श्राप है कि तुम्हारा कन्हैया से 100 वर्षों का वियोग हो जाए। ऐसे ही नहीं, ब्रज छोड़ करके 100 वर्षों के बाद में राधा रानी से प्रभु मिले। ये श्राप था श्रीदामा का। तो ब्रिजा नाम की सखी जमुना बनी, प्रभु का गोलोक धाम वृंदावन बना, और श्रीदामा शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। राधा रानी वृषभान नंदनी बनी, कन्हैया नंद नंदन वसुदेव नंदन बन गया। तीनों देवता पर्वत बन करके आए। ब्रह्मा बरसाने में पर्वत बन करके आए, जिस पर किशोरी राधा रानी जी विराजमान है। ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। नंदगांव में भगवान शंकर पर्वत बन करके आए, और गिरिराज जी में गोवर्धन में जो पर्वत गिरिराज के रूप में, वो भगवान विष्णु का रूप है। ऐसे ही नहीं परिक्रमा लगा ले तो फल मिल जाता है। इन आंखों ने बड़े बड़े रोगियों को देखा है कि जिनका रोग ठीक हो गया। ऐसे ऐसे जिनके पैर टूटे, ऐसे ऐसे लंगड़े जिनसे चला नहीं जा रहा, और धीरे धीरे प्रयास किया कि आज ऐसा नहीं लगता है कि उनके पैर टूटे। जिसके पास कुछ नहीं था, परिक्रमा लगाई, सब कुछ मिल गया। तो प्रत्यक्ष देवता हैं। इसीलिए भगवान देखिए, एक रूप से गिरिराज भगवान का रूप है, और एक रूप से भगवान का भक्त है गिरिराज। तो भगवान की पूजा करो या भक्त की पूजा करो, दो ही लोगों की पूजा बताई गई है। दो ही लोगों की, और किसी की पूजा नहीं बताई गई। शनि देवता है, भगवान नहीं है। इंद्र देवता है, भगवान नहीं है। या तो राम जी की करो, या हनुमान जी की, या श्याम जी की, या गिरिराज जी की। तो भगवान नंद नंदन बन के पधारे। इधर मथुरा के एक राजा हैं। अच्छा, देवता भगवान से बोले कि हम कुछ बनाए दो। भगवान ने कहा सब कुछ वैकेंसी फुल है, अब आप कुछ बन नहीं सकते। कहा पेड़ के पत्ते बना दो। भगवान ने कहा सारे पेड़ हरे भरे। का फल बना दो कि सब लदे पड़े। का बंदर बना दो, एक एक वृक्ष पे 10-10 बंदर बैठे भये। का लता बना दो कि सारे वृक्ष लताओं से लिपटे भये। अब वैकेंसी नहीं है, जाओ यहां से। का नहीं, कुछ तो बना दो। तो वो देवता धूल का कण बन करके ब्रज में आए। ऐसे ही नहीं रमण रेती में लेटा जाता है, ऐसे ही नहीं रमण रेती की मिट्टी पान की जाती है।
बड़े बड़े देवता धूल के कण में आज भी समाये हैं। तो मथुरा में एक राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। इनकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भावस्था में वो जंगल में किसी कारण चली गई। देखिए, मां बहन बेटी गर्भवती हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ना जाने कैसे व्यक्ति की छाया पड़ जाए। घर का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। गलत व्यक्ति की छाया पड़ते ही गर्भगत बालक उसी के तरह हो जाएगा जिसकी छाया पड़ गई। तो गर्भावस्था में अपने घर में ही रहिए। घर का खान पान रहन सहन वातावरण शुद्ध हो, स्वच्छ हो। गलत खान पान ना हो। उस समय बोलो भी तो नपा हुआ, बिल्कुल सोच समझ करके। अगर जरा भी गलत बोल दिया तो फिर जैसे जो माँ सुनती है वही बच्चा सुनता है। तीसरे महीने में बुद्धि बच्चे की सक्रिय हो जाती है, काम करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए ध्यान रखिए, नहीं तो पैदा होते ही मोबाइल चलाएंगे। फिर ये देख रहे हो, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं हो रहे, वो भी महाराज बियर के नशे में डोल रहे हैं। वही पौआ पिए घूम रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो गर्भवती दुर्मलिक नाम के राक्षस की उसके बाद छाया पड़ गई, जिसके कारण बेटा हुआ। तो ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, उसका नाम कंस रखा। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। तो ब्राह्मणों ने कहा ये बालक तुम्हारे कुल का नाम डुबो देगा, इसलिए इसको समाप्त कर दो, इसको बहा दो, लता पता में लपटेर करके जमुना में बहा दो। बह करके बटेश्वर आया, सूरसेन घर ले गए। 14 बरस तक इनके पास में रहा। नारद जी एक दिन आए। नारद जी के कहने पर नारद जी ने कहा ये तेरे पिता थोड़ी हैं, तेरे पिता उग्रसेन। ऐसे सारा पूरा वृतांत, पूरी कथा सुना दी। आप तो पिता के विरुद्ध हो गया। कैलाश पर गया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। परशुराम जी ने धनुष दिया। राक्षसों की सेना तैयार की। अघासुर, बकासुर, केसी, धेनुका, कागासुर, तृणावत, ये सब कैसे? अघासुर अजगर के रूप में, बकासुर बगुले के रूप में। कोई पहचान नहीं पाया कि राक्षस है। कोई पशु के रूप में, कोई सर्प के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई हवा के रूप में। ऐसे विचित्र राक्षसों की सेना लेकर के किसी ने जान नहीं पाया। महाराज मथुरा पे चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को, अपने पिता को जेल में डाल दिया, मुकुट पहन लिया, राजा घोषित करवा लिया। एक दिन अपनी बहन को देखा, चाचा की बेटी देवकी। तो विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव जी के साथ में जब विवाह तय किया, इधर विदाई वेला चल रही थी। कंस ने विचार किया कि समाज में छवि खराब है, समय अच्छा है, छवि सुधार ली जाए। चुनाव समय आए ना, तब टिकट मिलने को होए। बड़े बड़े रिश्वत खोर, बड़े बड़े कतली, बड़े बड़े चोर फिर अपनी छवि सुधारते हैं। वो फिर आते, अरे कथा हो रही है, चलो कुछ क्या करें, कुछ चलो कुछ ना कुछ करते हैं। सर्दी है, चलो कम्बली बांट दिए जाएं और समाज में पता चल जाए कि अब की बार इस क्षेत्र के हम हैं दावेदार। कंस भी यही कर रहा है, छवि सुधारने के लिए आया। लगाम पकड़ ली रथ की और देवकी ने यही भूल कर दी। अपनी लगाम कंस के हाथ में दे दी। कंस कौन है? अभिमान है। कंस का वास्तविक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अभिमान। कभी भी अपने जीवन की बागडोर अभिमान के हाथ में मत सौंपिए। अगर आपने अभिमान के हाथ में लगाम सौंप दी तो जीवन आपका तहस नहस हो जाएगा। सकल शोकदायक अभिमान,
सारे दुखों का कारण है, सारे दुखों का मूल है अभिमान। अर्जुन की तरह अगर लगाम सौंपनी है तो भगवान के हाथ में सौंप दो। किसके हाथ में सौंप दो? भगवान के हाथ में। सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे, भगवान के हाथ में सौंप दो, कल्याण हो जाएगा। यही देवकी ने गलती की कि अपने रथ की जो लगाम थी वो कंस को पकड़ने दी। तो देवताओं से नहीं रहा, आकाशवाणी कर दी, यस्या तष्टमो गर्वो हंते आम बहसे बुधा। अरे अज्ञानी कंस, रोकर के जिस बहन को विदा करना है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। लगाम छूट गई, लगाम छोड़ते ही चोटी पकड़ ली। जब जब इस भारत की माताओं के केस पकड़े गए हैं तो केशव आए हैं, लेकिन अब केस पकड़े जा रहे, केशव क्यों नहीं आ रहे? केशवों ने हड़ताल कर दी, केशव नहीं आ रहे। ये केस जो है ये सौभाग्य का प्रतीक है। जिनको बढ़ाना चाहिए उनको काटा जा रहा है, और जिनको काटना चाहिए उनको बढ़ाया जा रहा है। नाखून देखो तो ऐसा लगे कि सूपनखा की मौसी यही है। नाखून देखो ना, ऐसा दिखे जो सूपनखा की मौसी आ गई हो। और बाल, बाल कब खोले थे? द्रौपदी ने बाल खोले तो महाभारत ही हो गया। अब घर में चोटी बांधी ना जाए तो महाभारत होएगो कि ना होएगो? चोटी गूंथी ना जाए, फैशन। अब भाई ये बताओ, शादी ब्याह में लफड़े होए क्यों ना, झगड़े होए क्यों ना, वो बाल खोले घूम रही, सोचो, इसमें ही फैशन बना रही। जब जब केस खुले तब तब युद्ध हुआ। द्रौपदी ने केस खोले, प्रतिज्ञा की कि मैं नहीं बांधूंगी। यहां तक बताया गया है कि खुले हुए केस किसी को सर नहीं, जब सौभाग्यशाली स्त्री हो जाए तो केस खुलने नहीं चाहिए, पल्लू सर से उठना नहीं चाहिए, किसी परपुरुष की नजर केसों पे पड़नी नहीं चाहिए, यहां तक कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़नी चाहिए। उनको सुखाना है तो फिर इतना बड़े नियम बताए गए। चोटी गूंथी जाती है, इस चोटी को बेड़ी कहा गया। बेड़ी, बेड़ी नाम चोटी। चोटी में त्रिवेणी होती, त्रिवेणी। त्रिवेणी, प्रयागराज में त्रिवेणी धारा है। चोटी जब गूंथो ना तो 3 भाग बालों के किए जाते हैं, 3 भाग, और जब गूंथ ली जाती तो 2 ही भाग नजर आते हैं। तो ऐसा मत करो। केसों को जब आप सुरक्षित रखोगे तो केसव भी आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। तो कंस ने केस पकड़े और तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। यह पति, अच्छा पति का मतलब जानते हो? पाति रक्षति इति पति, जो पत्नी की रक्षा करे, पत्नी का सहयोग करे, पग पग पर, डग डग पर, कंधे से कंधा सुख दुख में मिला करके खड़ा रहे, वो है पति। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माँ बहन बेटी का सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का आना जाना रहता है। देख करके जाते, घूम के जाते, लक्ष्मी सदा सदा उसमें निवास करती है। और जहां महाभारत होता है वह टिकेगी कबो ना है। पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी, पति को जो पतन से बचाए वो है पत्नी। हर गलत काम पे वो खड़ी हो जाती, मना करती नहीं। पत्नी को मित्र भी कहा गया है शास्त्रों में। मित्र किसे कहते हैं? संत को मित्र कहते हैं, सूर्य को भी मित्र कहते हैं। सूर्य नमस्कार में मंत्र आता है मित्राय स्वाहा, सूर्य को मित्र कहा गया है। संत और सूर्य गलत जगह भी जाते हैं, अच्छी जगह गलत होते हैं उसको सही करते हैं। सूर्य की रोशनी सभी जगह पड़ती है, गलत जगह भी अच्छी जगह भी। संत क्या करते हैं? गलत को अच्छा करते हैं। तो पत्नी भी वही करती है।
कोई गलत करने जा रहा है तो तुरंत उसको टोकती नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए। इसीलिए पत्नी के आगे धर्म शब्द लगता है, इसीलिए पत्नी के आगे धर्म शब्द लगता है। क्या लगता है? धर्म पत्नी, पति के आगे नहीं धर्म शब्द लगता है। कहीं सुना है धर्म पति? क्योंकि पति को धर्म से कोई लेना ही देना नहीं। वो तो यही चक्कर में पड़ो रहे कि 4 नंबर की कैसे कमाई आए, 2 नंबर की कैसे कमाई है। वो तो पत्नी जबरदस्ती बैठा लेती है, चलो कथा सुनने चलो, पकड़ के कथा में ले आती है। घर में हवन एक आध बार सत्यनारायण की कथा होती है, किसकी कृपा से? देवी जी की कृपा से। तुम कब होना करवाए पे हो, तुम सुनने की दूर रही। वो कहती कि नहीं नहीं कथा होनी चाहिए, हवन होना चाहिए। नवरात्रियों में कदा व्रत रखवा लेती जबरदस्ती कि नहीं आज भोजन नहीं मिलेगा, आज बनेगा ही नहीं, तो जबरदस्ती रखवा लेती है। तो ये और पति जो पुण्य करता है ना, उसका आधा भाग पत्नी को मिल जाता। पत्नी जो पाप करती है वो आधे पति की तरफ आ जाते हैं। तो पतियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पत्नी जो पाप करे आधे पति की तरफ, तो भैया बहुत सावधान। और बच्चा जन्म लेकर के 6 वर्ष तक पाप करे, वो पिता को भोगने पड़ते हैं। तो भैया जो पति लोग हैं ना, ज्यादा ही इधर ढलान है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कथा सब बताती है कथा। तो जब कंस नहीं माना, मारने के लिए तैयार हुआ, कहा अरे भाई तुम भोजराज हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन बेटी की तरह होती है। देखो तुम्हारे क्रोध से कैसे थर-थर कांप रही है, इसे क्षमा कर दो। कहिए मेरी मृत्यु का कारण बन रही है। कहा मृत्यु? तो कहा मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सह जायते। जिस गर्भ से आप जन्म लेकर के आए हो उसी से ही मृत्यु जन्मी है। अब मृत्यु कौन है? सगी बहन है, सगी बहन है, साथ ले जाएगी। कहा कि ये उपदेश सुनने के लिए हम यहां नहीं है, किसी निष्कर्ष पे जाओ। अच्छा समझदार व्यक्ति वही है जो समय को टाल दे। वसुदेव जी ने विचार किया कि ये समय बड़ा खतरनाक है, देवकी को बचाना हमें है। आगे कहीं देवकी के ना संतान हो, कहीं कंस ही मारा जाए किसी राजा के हाथों। तो एक निर्णय लिया, कहा कि इसको मत मारिए, इसके जितने भी गर्भ जन्म लेंगे हम तुम्हें ला करके दे देंगे। तो जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ियां। आज पहला पुत्र हुआ। जैसे ही वसुदेव जी लेकर के कंस के पास में गए, कंस बोला आप वादे के बड़े पक्के हो, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, ले जाओ इन बच्चों को। 8वां जब हो तब लेकर के आना बस। नारद जी ने विचार किया, देवतन ने कही कि जाओ महाराज, ये तो धर्मात्मा हो जाए रो। ऐसे तो बॉस एक कंस रूपी कैंसर, ऐसे तो आपको ऑपरेशन बड़े समय बाद होएगा, जल्दी जाओ। तो नारद जी आए अष्टदल कमल लेकर के। अच्छा कमल की पंखुड़ी ऐसे लो, कोई बता सकता है कि इसमें पहली कौन है, 8वीं कौन है? अच्छा मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, शंख अपने आप नहीं बचता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप नहीं बचता है। तो नारद जी आए और नारद जी ने देवकी के 6 बच्चों का वध करवा दिया। नारद जी के कारण देवकी के 6 बच्चे मारे गए। ध्यान दीजिए, ये नारद कौन है और ये देवकी कौन है, इसका अध्यात्म अर्थ है। अध्यात्म अर्थ क्या है कि नारद जी हैं गुरु, देवकी कौन है, बुद्धि। और हर बुद्धि में 6 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? अभी कथा जब प्रारंभ हुई थी तो 6 विकारों के बारे में बताया था कि 6 प्रकार के विकार। तो हर बुद्धि में 6 प्रकार के विकार होते हैं। तो गुरु का काम क्या है? विकारों को नष्ट करना।
गुरु क्या करता, गुरु की कृपा से ही बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला है। जब विकार जब समाप्त होते हैं तभी तो गोविंद की तरफ हम लोग प्रेरित होते हैं। और गोविंद ऐसे नहीं मिलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मल है, मल उसको नहीं मिलते। जिसका निर्मल है उसको मिलते हैं, जिसके में मल है उसको नहीं मिलते। तो आज 7वें में संकर्षण, शेषनाग, लक्ष्मण जी जो त्रेता में छोटे बने अब की बार बड़े बन के आए। तो योग माया के द्वारा आज ब्रज की कमान ब्रह्मा जी से अपने हाथ में ले ली प्रभु ने। कहा कि कुछ समय के लिए अब हमें दे दो। योग माया को बोला जाओ देवकी मैया के गर्भ में जो संकर्षण उनका आकर्षण करो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और इतना करने के बाद में तुम यशोदा के गर्भ से जाकर के जन्म ले लो और मैं 8वें में बन आ रहा। पिताजी मुझे गोकुल लाएंगे, तुम्हें गोकुल से मथुरा ले जाएंगे। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम मरोगी नहीं, उसके हाथ से छूट जाओगी और विंध्याचल की पहाड़ियों पर जाकर के बैठ जाओगी। ऐसा करोगी ना तो 4 बार पूजा होगी विशेष, एक वर्ष में 2 बार प्रत्यक्ष रूप से और 2 बार गुप्त रूप से, 4 नवरात्रियां। आठवें में जब मेरे प्रभु आए तो देवकी मैया का जो चेहरा था वो चंद्रमा की भांति चमकने लगा। बंदी ग्रह का अंधकार छटने लगा, हटने लगा। कंस समझ गया कि 8वां आ गया, तलवार लेकर के मारने के लिए आया। गर्भगत हरि से सामना हुआ तो उसका भाव बदल गया, विचार बदल गए कि नहीं नहीं, बहन है, गर्भवती है, स्त्री है, अगर मैंने मार दिया ना तो मुझसे बड़ा पापी नहीं होगा। जब लौट के अपने कक्ष में जाता है ना तो फिर याद आती, नहीं नहीं नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर इसने जन्म ले लिया, गर्भ में ही मार देना चाहिए। इधर देवताओं को जैसे पता चला कि प्रभु गर्भगत हो गए तो गर्भगत हरि की स्तुति करने देवता आया। स्वागतम कृष्ण। सभी लोग भगवान गर्भा में पधार चुके और गर्भगत हरि की हम सभी लोग वंदना करेंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाये, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, प्यारे स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहतम जा सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम वरणम प्रपन्ना प्यारे स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण चिंतयन् नवानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यष्ट्वा चरणारविन्दयोरविचेतानभवाय कल्पते स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह करके संबोधित किया। देव की मैया से भी कह दिया आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रलय के समय में सारे जीव प्रपंचों को अपने उदर में रख करके बरगद के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए शयन करता है, वही परमात्मा अब आपके उदर में प्रवेश कर गया। अब कंस से डरने की आवश्यकता नहीं। इधर काल भी सज धज करके आया। अथा सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। काल सज करके आया, धीरे धीरे आया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र, तिहर्षण योग, और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु प्रकट हुए। देव की मैया के सामने अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यां गलशोभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधिशोभगम्। अद्भुत बालक, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम। अच्छा, संसारी बालक जन्म ले तो नेत्र बंद होते हैं, लेकिन इसके खुले हैं कमल की तरह। संसारी बालक जन्म ले ना तो उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन शंख चक्र लेकर के अद्भुत बालक। तो इधर देव की मैया ने वैसे ही स्तुति की जैसे कौशल्या मैया ने की। का पिता बन करके आए, बेटा बनना था तो फिर बेटा बन के आते। ये गदा काय को लाए, ये चक्र काय को लाए। कहा कि मामा जी मारने आ जाते ना जन्म लेकर के, इसलिए हमने सोचा 11 वर्ष 56 दिन बाद जो काम करो वो आज ही कर ले, अगर आए जाए। कहीं बेटा बन जाओ, अगर हम बेटा बन गए ना तो फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर अबे मामा आ जाए तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अगर हम बेटा बन गए फिर मामा आयो तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी।
हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, ताले, पहरेदार, ये इतना ये छावनी बनाए रखी जेल। काकी मुझे लेने का प्रयास करो, सारी योजना बता दी, हमें यहाँ से गोकुल ले जाना, नंदराय जी के यहाँ छोड़ आना, वहां से कन्या लाना, सारी योजना बता दी। जैसे प्रभु को लेने का प्रयास किया तो चट चट करके हथकड़ी, बेड़ियां, ताले, पहरेदार सो गए, खर्राटा मारवे लग गए। मंदम मंदम जल धरा, बरसात होने लगी, झर लग गया, प्रकृति सज गई, धज गई, मणियां निकलने लगी, कहीं कोहिल, कहीं पपीहा, कहीं मोर, कहीं सिंह की दहाड़ है, कहीं सर्प की फुसकार है। आज अपना स्तनपान कराया देवकी मैया ने, स्तनपान करा करके आज एक टोकरी में रखा, लेकर के चल पड़े। जमुना जी के समीप गए तो महाराज अचक चढ़ाई जमुना, प्रभु को देख करके और फान मारने लगे। अब वसुदेव जी चक्कर में पड़े कि पीछे अगर लौट के गए तो कंस मार देगा, अगर यहाँ में उतर गए तो दूर के दोनों मर जाएंगे। मेरे कब कंस के हाथों बालक को मारना, और इससे अच्छा है जमुना जी में उतर जाओ जाए। जैसे ही उतरे तो महाराज अपने पति परमेश्वर के दर्शन करना चाहती थी, चरणों को स्पर्श करना चाहती थी जमुना, तो प्रभु ने चुपके से पैर लटका दिया, पिताजी को पता ही नहीं चली, भनक ना लगी। चरण स्पर्श कर लिए, जमुना ने कहा मुख हार देखोगे, प्रभु ने अच्छा। एक संत कहते प्रभु ने पाद प्रहार कर दिया, तो जैसे ही लात मारी तो पांज है गई। बरसात हो रही थी तो शेषनाग छत्र लगाए, उस पार गए। 85 चौक को नंदराय को भवन, ठीक जमुना जी के किनारे प्रवेश कर गए महल में। झीनी सी चदरिया में कन्या ढकी हुई थी, कन्या उठाई, लाला को लेटायो और लेकर के मथुरा आए। जैसे ही आए तो कन्या रोएबे लग गई, हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए, कंसों को भनक लग गई। कंस आयो, कन्या को छीन के मारवे को जैसे ही भयो तो कन्या हाथ से छूट गई। कन्या ने कहा मुझ जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुझे मारने वाला तो या ब्रजमंडल में कहीं आ गया है। अब कंस को होश उड़ गए, बहन बहनोई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। देखो आप लोगों ने पहले आकाशवाणी सुनी, अब आकाशवाणी सुन रहे हो। देवताओं ने मेरे साथ में छल किया है। पहले कहा कि तुम्हारी बहन के सारे बच्चे मेरे हाथों से मरवा दिए, अब आप देवताओं झूठ बोल रहे, कह रहे ब्रज में कहीं। तो नजर बंद करके देवकी वसुदेव को उसी समय छोड़ दिया, नजर बंद करके। ये तो मथुरा की बात। आइए गोकुल में 5 मिनट गोकुल की बात और लेते हैं, उसके बाद 1-2 बधाई और आरती प्रसाद, ठीक है। तो इधर नंद बाबा 85 के है गए पर लाला नायब है। जसोदा मैया 90 की 5 वर्ष बड़ी। अच्छा पहले माताएं बड़ी होती थी, पहले जो आयु होती थी बड़ी होती थी। तो सांडिल ऋषि से गए, सांडिल ऋषि कहा कि जहीं के थे पास की सांडी की, और जसोदा मैया जहीं के। ये जसोदा तो हम लोग बड़े धन्य हैं भैया, जो भगवान की ननिहाल में कथा सुन रहे, तो बड़े धन्य हैं। तो सांडिल ऋषि से नंद बाबा ने कही कि महाराज अब चौथो पंज आए बारो है, कल लाला के दर्शन ना आए होंगे, ज्यादा न तुम ब्राह्मणन को पंडितन को चकाचक घुटवाए दोगे ना, समझो 22 दिन लाला आएगा घर में। तो महाराज अनुष्ठान चलने लगे, भंडारे चलने लगे, और महाराज संतन के ब्राह्मणन के गायन के प्रभाव से महाराज सबको ऐसो लगो कि महाराज चौथे पन में 90 वर्ष की अवस्था में मैया के कुछ हुए वालो। तो 2 नंदे हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। 6 महीना पहले ही से आएगी, 6 महीना पहले ही से। तो भाभी रोजाना जल्दी से उठ जाए, पर आज जल्दी ना आए उठी,
सुनंदा ने विचार किया आज जल्दी क्यों नहीं उठी। जैसे सुनंदा गई भाभी के कच्छ में, देखो कि भाभी के बगल में झीनी सी चदरिया में जो ढको वो राम जाने लाला है कि लाली है। फिर विचार किया चलो चदरिया हटाए के देखे। फिर सोचने लगे कि भाभी के गले में जो 9 लाख हार वो तभी मिलेगो जब लाला होएगो, और कहूं लाली भाई तो कुछ नहीं मिले बारो। तो चदरिया हटाने से पहले 21 बार हरि शरणम का जाप किया, और जैसे ही चदरिया हटाई बोली नंद के लाला की जय। थोड़ा ताकत लगाओ, बोले नंद के लाला की। आज बेलन से थाली पीटने लगी। इधर सुनंदा को पता चलो, सुनंदा दौड़ करके नंद बाबा के पास में गई। नंद बाबा जाप कर रहे गौशाला में बैठे बैठे। अवही तो भयो ना है, अवही तो भयो ना है, 85 के है गए, राम जाने कब होएगो, और तब तक जाएगा। अरे अरे भैया चमत्कार है गए हो कि कहा है गए हो कि आपने जो ब्राह्मणन को जिमायो ना, संतन को भंडारो खवायो ना, और जो दान पुण्य किए, जो गायन की सेवा करी, उन सबन को फल घर में आए गए हो। कि कहा है गो कि नन्नो सो छोटो सो प्यारो सो एक छोरा आए गो। तो जैसे ही छोरा की बात सुनी तो 85 वर्ष के बाबा मानो 21 वर्ष के हो गए। एकदम से भाव बदला और लटपट पड़ो बाबा गए जमुना जी में। 108 डुबकी लगाई। अब महाराज पीला पीतांबर, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली पगड़ी, आंखन में महाराज सुरमा लगाओ और मूछन में ससुराल वारो इत्र लगाओ। और खूब थापक थुआ चंदन लगाओ। एक छोरा से लियो दर्पण देखो तो सही कैसो दिखे। छोरा बोलो बाबा दूल्हा से दिखो, दोला से। का दाढ़ी का आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। आज तो महाराज ब्रज में सबन को पतो चली, आज ब्रज में माहौल देखने योग्य है। नंद बाबा ही नहीं सारा ब्रज सज गया। आज वर पीसी ब्रजनार बनी, गुजियास गोपी और गुजास ग्वाला, पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ सुनाला, बजत बधाई सुध जाई दिवलोकन में, आनंद महल के नचत सुरताल की, सुत को जन्म सुन मुन देवन आनंद भयो, तुम भी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की, फूले गोपी गोप आज आनंद मंगन में, गोपी नवेली सुध भूली आज काल की, ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदावर नंद भयो, नंद के आनंद भयो,
जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ब्रज में ब्रज चंद आए जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। भैया स्टेज पे ब्रज फूल में ब्रज चंद भयो जय कन्हैया लाल। गंगा दीने दर्पण दीन बिंदी दीनी भाल की, गंगा दीने दर्पण दीन बिंदी दीनी भाल की। सुरमा दीनो इंद्र दीनो कंगी दीनी बाल की, सुरमा दीनो इंद्र दीनो कंगी दीनी बाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दियो हार दियो गैया ब्याई हाल की, हार दियो गैया जाए लाल की। कंठार कठूला दीनो दीनी मुक्ता माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। भाई लोग बाबा को बधाई देंगे, हम कहेंगे बाबा बधाई हो, नाक मत कटवाई दियो, ठीक है। और माताओं से हम कहेंगे मैया बधाई हो, तो आप लोग आवाज लगी हो बधाई हो। ये लो। है कि बधाई माताएं कहेंगी, हम कहेंगे मैया बधाई हो, नाक मत कटवाई दो। यशोदा मैया को बधाई दोगे, मैया बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। ऐसा लग रहा है जैसे एकादशी को व्रत कर रखो, थोड़ी ताकत लगाओ। मैया बधाई हो। अब देखो भाई लोगों ने देखियो, नाक मत कटवाई दो, ठीक है। बाबा बधाई हो, कन्नौज तक पहुंच गई। ओ मचा गली गली में सो, ओ मचा गली गली में सो, मचा गली गली में शोर, चलो सब नंद भवन की हो। जन्मदियो कालाने कालाने जन्मदियो कालाने कालाने जन्मदियो कालाने। मचा गली गली में शोर, गली गली में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर।
लियो कान्हा, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। ब्रजनगरी में धूम मची है, ब्रजनगरी में धूम मची है, दुल्हन से हर गली सजी है, ब्रजनगरी में धूम मची है, दुल्हन से हर गली सजी है, कोयलिया वन कोयलिया वन मोर चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा, हे कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, हे कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। भवन में बजत बधाई, बजत बधाई, नंद भवन में बजत बधाई, नाचे गावे लोग लुगाई, नंद भवन में बजत बधाई, नाचे गावे लोग लुगाई, हियरा लेते लो हियरा लेते लोर, चलो जी नंद भवन की ओर, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। कोई लूटे सोना चांदी, कोई लूटे हीरे मोती, कोई लूटे सोना चांदी, कोई लूटे हीरे मोती, लूटो मचो है सो लूटो मचो है शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा।
आरती प्रसाद